हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम कैसे बनाते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो किन किन शब्दों से मिलके बनते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किस प्रकार से एम्फेटिक प्रोनाउंस बन जाते हैं। ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। आज मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में कुछ एडवांस्ड पॉइंट बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि ये कुछ एडवांस्ड पॉइंट थे, इसलिए हमने आज की क्लास के लिए इनको छोड़ दिया था। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि कौन कौन से जो प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो जैसे ये आप देख रहे हो, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोले जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनको कहते हैं। लेकिन कई बार ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी बन जाते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनको कब कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउंस कब कहेंगे, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ डिटेल से। आज का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में वो ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट सही है। लेकिन अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो हम उन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम उन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। मतलब उन वर्ब्स के बाद जो है किसी न किसी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अगर उन वर्ब्स के बाद बाई चांस ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, पहले तो वर्ब देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं। जैसे एक्विट हो गया, एब्सेंट, अवेल, रिकॉन्साइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, रिवेंज, एन्जॉय, एग्जिट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट और प्राइड। ठीक है, ये वर्ब्स आपको याद कर लेनी है, इनको लर्न करना है आपको। और ये ऐसी वर्ब्स हैं कि इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो, फिर सुन लीजिए, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल देखिए, पहला सेंटेंस जैसे वी एन्जॉयड द मूवी लास्ट इवनिंग। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का, ये इस सेंटेंस की वर्ब हो गई। ठीक है, अब वी एन्जॉयड व्हाट, हमने एन्जॉय किया, व्हाट, क्या एन्जॉय किया, द मूवी। तो ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये एन्जॉय वर्ब यहाँ पे थी, देखिए ये एन्जॉय वर्ब है। ठीक है ना, तो ये एन्जॉय वर्ब अर्थात इन सभी वर्ब्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो, अगर ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो सेंटेंस अपने आप सही होगा, इसमें कोई एरर नहीं होगा। अभी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है क्योंकि एन्जॉय के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एग्जाम्पल देखिए, वी एन्जॉयड ड्यूरिंग समर वैकेशन, हमने समर वैकेशन के दौरान एन्जॉय किया। लेकिन यहाँ पे अब देखिए ये है सब्जेक्ट और ये है अब यहाँ पे वर्ब। अब यहाँ पे ड्यूरिंग समर वैकेशन, ये जो फ्रेज है, ये सारी फ्रेज किसका आंसर है, ये वैन का आंसर है कि भाई वी एन्जॉय, हमने एन्जॉय किया, कब एन्जॉय किया, ड्यूरिंग समर वैकेशन। ठीक है, तो ये एक वैन का आंसर है ये फ्रेज सारी। और जो फ्रेज या जो वर्ड या जो क्लोज वैन का आंसर होती है वो एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लोजेज होती हैं। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस हो गया गलत। अब इसको सुधारने के लिए, इसको जो है करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एन्जॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और अब क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ही हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या थिंग होते हैं। तो यहाँ हम इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको सब्जेक्ट मतलब क्या कौन सा वर्ड सब्जेक्ट हो, मतलब सब्जेक्ट क्या ऐसा हो कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जैसे आई हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं माई सेल्फ। ठीक है, इस तरह से हमने डिटेल में जाना था कि हम ये कब कब यूज करते हैं। जैसे आई हो तो माई सेल्फ, वी सब्जेक्ट हो तो अवर सेल्फ, यू सब्जेक्ट हो तो योर सेल्फ यूज करते हैं, योर सेल्फ यूज करते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा ही है या कोई नाम है, किसी पुरुष का नाम है, किसी लड़के का नाम है, ठीक है, या ब्रदर है या सन है, तो इस तरह हो तो हम सेल्फ यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई लड़की का नाम है, ठीक है, या सिस्टर है या गर्ल है हमारा सब्जेक्ट, या सी है तो हमारे सेल्फ यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट दे है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ यूज करते हैं। ये हम लास्ट वीडियो में डिटेल से देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है वी।
अब अगर वी है हमारा सब्जेक्ट तो हम इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा क्या बनेगा, आवर सेल्व्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आवर सेल्व्स। तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस को जब यहाँ पे एन्जॉयड के बाद आवर सेल्व्स लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन वर्ब्स को आपको इस तरह से याद रखना है कि इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है इन वर्ब्स के बाद। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद गलती से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं, लेकिन अगर लगा देते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। तो आपको इन वर्ब्स के बाद भूलकर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है, ठीक है। ये आप लर्न कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बैथ, मूव, रेस्ट, हाइड एट्सेट्रा, ठीक है। जैसे यू शुड कीप यहाँ पे योर सेल्फ होना चाहिए था, ठीक है, ये गलती से लिखा गया, यू शुड कीप योर सेल्फ, ठीक है। हमारा सेंटेंस अब ये है, तो यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज़। अब यहाँ पे देखिए कीप वर्ब है, कीप वर्ब के बाद यहाँ पे योर सेल्फ लिख दिया गया है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि कीप वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफाई वर्ब है, ये क्वालिफाई वर्ब है, तो इसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दिया है, तो ये गलत हो जाता है अब। तो इसको सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें इसको भी हटाना पड़ेगा। तो ये वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, ये वर्ब्स और ये वर्ब्स दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, लेकिन अगर इन वर्ब्स के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर देते हैं तो वहाँ पर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ तब करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन्स या सेम थिंग्स होती हैं। जैसे सोहन कट हिमसेल्फ। अब ये एग्जांपल देखिए, सोहन कट हिमसेल्फ, सोहन ने अपने आप को काट लिया, अर्थात सोहन ने किसको काट लिया, अपने आप को। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सोहन है और ऑब्जेक्ट है वो हिमसेल्फ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सोहन मतलब जो सोहन है वही हिमसेल्फ है वही सोहन है, मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन्स है। सोहन कट हिमसेल्फ, अर्थात सोहन ने जो कार्य किया, यहाँ पे जो एक्शन हुआ, इस क्रिया का जो रिजल्ट है वो उल्टा सोहन पर ही पड़ा, ठीक है ना। ये जो एक्शन हुआ, ये जो क्रिया हुई, इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, सब्जेक्ट पे ही पड़ा। तो जैसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो जो क्रिया का जो रिजल्ट होता है, क्रिया का जो मतलब इफेक्ट होता है वो उल्टा जो है सब्जेक्ट पर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, मतलब एक बार इसको और गहराई से समझे तो देखिए, सोहन ने अपने आप को काट लिया, तो इसका जो कट वर्ब है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, भाई कोई कट जाएगा इससे। सोहन जब काटेगा तो कोई ना कोई तो कटेगा, अब कटा कौन, उल्टा सोहन ही कटा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये अर्थ निकलता है। नेक्स्ट देखिए, वी ड्राइड आवर सेल्व्स। अब यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन्स हैं, क्योंकि जो ड्राई हुआ वो ड्राई करने वाला भी वही है और ड्राई होने वाला भी वही है, ठीक है ना। अब जो हमने ड्राई किया, मतलब हमने आप ड्राई किया, हमने सुखाया, अब सुखाने का जो इफेक्ट पड़ा वो किस पर पड़ा, आवर सेल्व्स, अर्थात किस पे पड़ा, उल्टा सब्जेक्ट पे पड़ा। जिस प्रकार से यहाँ पे का जो कट वर्ब है, इसका जो इफेक्ट है वो आगे चल के हिमसेल्फ पे पड़ा। हिमसेल्फ कौन है, हिमसेल्फ सोहन ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है, ठीक है ना, जो वर्ब का जो इफेक्ट होता है वो उल्टा सब्जेक्ट पर ही पड़ता दिखाई देता है, इससे इस चीज़ का बोध होता है। तो ये तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ तब करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम पर्सन या सेम थिंग्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ तब भी करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेम पर्सन और सेम थिंग्स हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखिए एग्जांपल देखिए, आई विल टेल हर ए फ्यू फैक्ट्स अबाउट हर सेल्फ। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई विल टेल हर ए फ्यू फैक्ट्स अबाउट हर सेल्फ। अब यहाँ पे जो हर है ये इसके लिए यूज किया गया है, मतलब यहाँ पे ये हर और ये हर सेल्फ, मतलब इनसे सेम पर्सन्स का बोध हो रहा है। यहाँ पे ये जो हर सेल्फ है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये हर के लिए यूज हो रहा है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हम तभी यूज करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन्स होते हैं। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब भी करते हैं, मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताता, वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो ऑब्जेक्ट के बारे में भी ऑब्जेक्ट को रेफर भी करता है।
नेक्स्ट देखिए, आई लव यू फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर योर मनी। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो किसको रेफर कर रहा है। अब यहाँ पे तो जो हिमसेल्फ है वो किसको रेफर कर रहा था, सब्जेक्ट को रेफर कर रहा था। यहाँ पे जो और सेल्फ जो किसको रेफर कर रहा था, सब्जेक्ट को रेफर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये किसको रेफर कर रहा है, ये सब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हरसेल्फ है ये यहाँ पे सब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे जो हरसेल्फ है ये ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो जरूर नहीं है कि वो सब्जेक्ट को ही रेफर करे, वो ऑब्जेक्ट को भी रेफर कर सकता है, ठीक है। जैसे इन एग्जांपल्स को आप कंपेयर कीजिए, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो कोई भी प्रोनाउन अगर आप ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तो इनसे क्या डिफरेंस होगा, मतलब इनमें क्या मीनिंग में क्या डिफरेंस आएगा। देखिए, सोहन सेज दैट मोहन टॉक्स टू हिमसेल्फ ए लॉट। भाई सोहन कहता है कि मोहन बातें करता रहता है टू हिमसेल्फ ए लॉट, बहुत ज़्यादा। तो मोहन किससे बात करता है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकल रहा है मोहन टॉक्स टू मोहन, ठीक है ना। भाई मोहन टॉक्स टू हिमसेल्फ का मतलब है मोहन टॉक्स टू मोहन, कि मोहन अपने आप से बातें करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सोहन कहता है दैट मोहन टॉक्स टू हिम ए लॉट। अब हमने यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इस सेंटेंस में इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इस हिमसेल्फ का डिफरेंस है। यहाँ पे हमने हिमसेल्फ यूज किया है, यहाँ में हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया है। तो यहाँ पे अब इसका क्या मतलब हो गया, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज करेंगे तो इसका अब क्या मतलब हो गया, मोहन टॉक्स टू सोहन, ठीक है ना। अब जो ये हिम है ये किसके लिए यूज़ किया है, किसको रेफर कर रहा है, ये इसको रेफर कर रहा है ठीक है। तो इस तरह से जब आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक जो है नाउन क्लोज में इस तरह से आप अगर एक नाउन क्लोज में अगर सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे और उसमें अगर कोई क्लोज में यूज़ करेंगे कोई भी प्रोनाउन, तो वो उसी क्लोज के सब्जेक्ट को रेफर करेगा, दूसरी क्लोज के सब्जेक्ट को रेफर नहीं करेगा। अब देखिए ये यहाँ पे एक अलग क्लोज है, ये यहाँ पे एक अलग क्लोज है, ठीक है, और ये यहाँ पे अलग क्लोज है। तो ये जो जिस सब्जेक्ट को, देखिए ये सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, लेकिन किस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ये सिर्फ अपने सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, मतलब अपनी क्लोज के सब्जेक्ट को। ये क्लोज यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो सिर्फ अपनी क्लोज के सब्जेक्ट को रेफर करेगा, दूसरी क्लोज के सब्जेक्ट को रेफर नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपनी इस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसमें एक ही क्लोज है, ठीक है ना, ये एक ही, हम इसको क्लोज तो नहीं कह सकते क्योंकि क्लोज तो तब होती है जब वो एक किसी सेंटेंस का पार्ट होता है, तब वो क्लोज कहते हैं। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इनमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ये इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव केस में अगर आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो ये जिस सब्जेक्ट को रेफर करेगा वो सब्जेक्ट इसकी खुद की क्लोज का होगा, ठीक है ना। अब ये क्लोज अलग है, ये तो प्रिंसिपल क्लोज है, हम जानते हैं कि आपने पढ़ भी रखी होंगी कौन प्रिंसिपल क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज। तो ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये यहाँ पे नाउन क्लोज है जिसको हम सबॉर्डिनेट क्लोज कहते हैं ना। सबॉर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज होती है, तो ये यहाँ पे नाउन क्लोज है। तो ये नाउन क्लोज में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये सिर्फ नाउन क्लोज में जो सब्जेक्ट है इसका उसी को रेफर बैक करेगा, ठीक है ना। तो ये इसको रेफर बैक करेगा, न कि इस पे जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोनाउन यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो ये दूसरी क्लोज में भी जा सकता है, अब ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। जब भी हम बाई के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है अलोन, विदाउट कंपनी या विदाउट हेल्प, ठीक है। जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले बाई का यूज करोगे, जैसे बाई माई सेल्फ, बाई योर सेल्फ, बाई हिम सेल्फ, बाई दैम सेल्फ, ठीक है, तो ये जो फ्रेज बनेगी बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो फ्रेज बनेगी ये, इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा अलोन या विदाउट कंपनी या विदाउट हेल्प। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई क्रॉस्ड द रिवर बाई माई सेल्फ, ठीक है, आई क्रॉस्ड द रिवर बाई माई सेल्फ। तो अब ये बाई माई सेल्फ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अलोन। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई क्रॉस्ड द रिवर अलोन। हम ये भी कह सकते हैं आई क्रॉस्ड द रिवर विदाउट हेल्प, या हम ये भी कह सकते हैं आई क्रॉस्ड द रिवर विदाउट कंपनी। विदाउट कंपनी का मतलब ये है कि मेरे साथ जब मैंने नदी क्रॉस की तो उसमें कोई नहीं था, मैंने अकेले नदी जो है क्रॉस की। उसके बाद जब आप एज, लाइक, बट और एक्सेप्ट, इनके बाद जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह जो है
ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एज, लाइक, बट और एक्सेप्ट के बाद। जैसे एग्जांपल देखिए, दीज शूज़ आर डिज़ाइंड फॉर हैवी रनर्स लाइक यू और योर सेल्फ। अब यहाँ पे चाहिए आप यू यूज़ कर लिए, यहाँ पे चाहिए आप योर सेल्फ यूज़ कर लीजिए, दोनों सही है क्योंकि यहाँ पे लाइक है, और लाइक देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक है। तो जब आप लाइक यूज करते हैं तो लाइक के बाद, ठीक है ना, लाइक के साथ साथ इन वर्ड्स को भी याद रखिए, एज, लाइक, बट और एक्सेप्ट। इन वर्ड्स के बाद आप इस तरह से चाहे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लीजिए, चाहे उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जगह जो है ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज कर लीजिए, ठीक है, देयर विल बी नो डिफरेंस। जैसे लाइक के साथ आप यू भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे योर सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एवरीबडी वाज अर्ली एक्सेप्ट मी या माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट के बाद चाहिए आप मी यूज़ कर लीजिए, माई सेल्फ यूज़ कर लीजिए। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में डिफरेंस समझते हैं। इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ये दे टॉक टू देमसेल्व्स ए लॉट और दे टॉक टू ईच अदर। यहाँ पे देमसेल्व्स एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ईच अदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। देखने में दोनों सेंटेंस सेम लगते हैं भाई, दे टॉक टू देमसेल्व्स ए लॉट या दे टॉक टू ईच अदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखने में तो ऐसे लगता है जैसे दोनों का मीनिंग सेम होगा, लेकिन चलिए इनको समझते हैं कि क्या इनका मीनिंग सेम हो सकता है। तो जैसे देमसेल्व्स लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दे का मतलब कुछ पर्सन्स होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे सोहन है या सोहन है यहाँ पे दे की जगह, या मोहन है, तो अगर आप देमसेल्व्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोहन मोहन से बात नहीं करता है, बल्कि सोहन सोहन से ही बहुत ज़्यादा बात करता है और मोहन मोहन से ही बात करता है, ठीक है ना। जब आप ऐसे लिखते हैं दे टॉक टू देमसेल्व्स, तो इसका मतलब जो दे के मतलब जिनके लिए दे यूज़ किया गया है वो पर्सन्स अपने आप से बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पे सोहन और मोहन है, दो पर्सन है, तो ऐसा नहीं है कि सोहन मोहन से बात करता है, ऐसा नहीं है सोहन मोहन से बात करता है या मोहन सोहन से बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि सोहन टॉक टू हिमसेल्फ और मोहन टॉक टू हिमसेल्फ, मतलब सोहन से बात करता है, मोहन से बात करता है, मतलब अपने आप से बात करने की सेंस आ रही है यहाँ पे। लेकिन अगर आप ईच अदर लिखते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिखते हैं, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पे भी दे के लिए हम सोहन मान लेते हैं यहाँ पे और मोहन मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सोहन मोहन से बात करता है और मोहन सोहन से बात करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ये डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं होता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव कुछ नहीं होता है। जब हमें रिफ्लेक्सिव को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत पड़े तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, माई ऑन, योर ऑन, हिज ऑन, हर ऑन, देयर ऑन, ठीक है ना। मतलब ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई, योर, हिज, हर, देयर, ठीक है ना, इनके साथ हम ऑन वर्ड यूज करते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि जब आप ऑन लिखते हैं, OWN, ऑन जब यूज करते हैं तो इससे पहले कोई ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव होना जरूरी होता है, ये भी आप अपने दिमाग में रखिए। जैसे आई ऑलवेज वॉश माई ऑन क्लॉथ्स, ठीक है ना, तो माई ऑन, यहाँ पे देखिए दे क्लीन देयर ऑन क्लॉथ्स, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लॉथ्स लिख दिया तो यहाँ पे हम रूम लिख देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा सेंटेंस डिफरेंट बन जाएगा। तो दे क्लीन देयर ऑन रूम। तो इस तरह से हम जो है पॉजिटिव जो है रिफ्लेक्सिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ये ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए देयर ऑन, ठीक है, ये नाउन हो गया और ये यहाँ पे हमने इसको रिफ्लेक्सिव को पॉजिटिव बना दिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।